Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we're going to learn about a very important topic, that is meaning, definition and features of services. Friends, I would like to inform you, this is the TYBMS HR subject, that is Human Resource Management Service Sector Management. Okay, so friends, in this video we are going to start with the module 1 and the chapter number 1 we can say, and the question number 1, that is meaning part of the services, definition part of the services, and as well as we'll learn about the features of services too. ठीक है, so यहाँ पर as you can see on my screen, first we'll discuss about the meaning of services. So meaning, services का मतलब होता क्या है? आपने देखा है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि रेलवे से या नॉर्मली बस, ट्रेन या जो भी ऑटोमोबाइल सर्विसेज आप एंजॉय करते हो इज़ नथिंग बट द सर्विसेज, जहाँ पर आप कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस चीज़ को एंजॉय करते हो और फिर उसके लिए पे करते हैं. ना ही आपको उसका ओनरशिप मिलता है, ना ही ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर टू यू. मतलब कि अगर समझो ऑटो रिक्शा से आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, सो ऐसा नहीं होता है कि अगर आप ऑटो रिक्शा से ट्रैवल कर रहे हो तो ऑटो आपकी हो गई. नहीं, यहाँ पर ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र होता है, बल्कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप ऑटो की जो सर्विसेज है उसे एंजॉय करते हो और उस बेसिस पे पेमेंट कर देते हो जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है बंदा, यानी कि ड्राइवर. ठीक है, सो दिस इज़ नथिंग बट द सर्विसेज. आगे मैं आपको और सर्विसेज के एग्जाम्पल देती जाऊंगी, बट ये थोड़ा सा बेसिक एग्जाम्पल से हमने स्टार्ट किया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग पार्ट ऑफ सर्विसेज. सर्विसेज हैज़ ट्रेडिशनली बीन डिफ़िकल्ट टू डिफाइन. नॉर्मली हम देखेंगे, सो पहले से ही देखा जाए सो सर्विसेज को डिफाइन करना इन अ सिंगल वर्ड और इन अ सिंगल सेंटेंस इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट still we have a meaning and definition part of the services. Let's start. A services is an act of performance offered by one party to another party, although the process may be tied up with a physical product, that the performance is essentially intangible and does not normally result in the ownership of any of the factor of reduction. इसका मतलब ये हुआ कि सर्विस एक ऐसा एक्ट और परफॉर्मेंस है जो क्या करता है, सर्विसेज, ठीक है, ऑफर करता है किसी अनदर पार्टी को. मतलब सर्विसेज कैन बी ऑफर्ड बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी. मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी को जो सर्विसेज देती है उसे हम कहते हैं सर्विसेज. और सर्विसेज कभी कभी फिजिकल प्रोडक्ट से भी जुड़ी हो सकती है और कभी कभी फिजिकल प्रोडक्ट से जुड़ी नहीं भी हो सकती है. जैसे कि आपने मीनिंग में देखा, द सर्विसेज में बी टाइड अप विद द फिजिकल प्रोडक्ट और मे नॉट बी टाइड अप विद द फिजिकल product. ठीक है, and the services are essentially intangible. It means we cannot touch the services, we cannot feel, we cannot see the services, you know, but only we can feel the services and we can take experience from it. Okay, so this is the meaning part. Definition पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा और definitely I am going to share some examples too. Definition according to Philip Kotler. ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपने इसे याद रखना है कि फिलिप कॉटलर ने कौन सा दिया था, या फिर आपको अगर डेफिनेशन दिया है तो यू नीड टू बी चूज द करेक्ट नेम ऑफ द डिफाइनर, दैट इज़ फिलिप कॉटलर. ठीक है, मैं एक बार रीड कर लेती हूँ. अ सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर पार्टी दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग. इट्स प्रोडक्शन में और मे नॉट बी टाइड अप विद फिजिकल प्रोडक्ट. अगर हम देखेंगे तो एज इट इज़ मीनिंग में भी हमने सेम चीज़ पढ़ा है. अगेन पढ़ते हैं कि सर्विस एक ऐसा एक्ट और परफॉर्मेंस है जहाँ पर एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या देती है, सर्विसेज देती है. ठीक है, बट ये सर्विसेज होती है इंटेंजिबल, जिसे हम ना ही टच कर सकते हैं और ना ही हम इसे देख सकते हैं, बट वी कैन फील इट एंड वी कैन टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम इट. ठीक है, इनकी जो सर्विसेज होती है इनका ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता, लाइक इन केस ऑफ गुड्स. ठीक है, अगर कोई गुड्स या प्रोडक्ट आपने ख़रीदना है तो ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर, फ्रॉम द होलसेलर टू द रिटेलर एंड फ्रॉम द रिटेलर टू द फाइनल कंज्यूमर. जैसे कि समझिए, इफ़ आई वांट टू परचेज द डेयरी मिल्क सिल्क, ठीक है, मैं शॉप पर जाती हूँ, मैं शॉपकीपर से डिमांड करती हूँ और उसे पेमेंट करती हूँ, फिर शॉपकीपर मुझे क्या देता है, डेयरी मिल्क सिल्क देता है.
सो जब वो मुझे डेयरी मिल्क सिल्क देगा, सो देने से पहले डेयरी मिल्क सिल्क का ओनरशिप रिटेलर के पास था, बट जैसे ही मैंने पेमेंट किया और वो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई मेरे पास, दैट आई एम अ फाइनल कंज्यूमर। लेकिन सर्विसेज में क्या होता है, जो ओनरशिप होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आई एम अ टीचर, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू पीपल। यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो मैं कोई भी फिज़िकल प्रोडक्ट आपको सेल नहीं कर रही हूँ, बट आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू। इफ़ यू आर गोइंग टू द डॉक्टर, डॉक्टर इज स्टिल प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू। इफ़ यू आर गोइंग टू द लॉयर, लॉयर भी आपको सर्विसेज देगा, ना कि वो आपको कोई प्रोडक्ट बेचेगा। ठीक है, सो ऐसे सारी सर्विसेज क्या हो गई, सभी के सभी इंटेंजिबल। दैट मीन्स आई एम हियर टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू पीपल, बट माई सर्विसेज इज इंटेंजिबल बिकॉज यू कैन नॉट टच माई सर्विसेज, यू कैन ओनली फील इट, यू कैन ओनली हियर इट in case of teaching, and you can only take a experience from it। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट से सर्विसेज कभी कभी जुड़ी होती है और कभी कभी नहीं। जैसे कि इन केस ऑफ टीचर, इफ टीचर इज टीचिंग टू यू, देयर इज नथिंग ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट लाइक दिस, मतलब कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन इफ़ यू आर गोइंग टू द होटल टू हैव सम फूड्स, सो यहाँ पर होटल में अगेन यू आर एंजॉइंग द सर्विसेज बाय वेटर। वेटर आपको जो सर्विसेज दे रहा है, इट्स अगेन द सर्विसेज। होटल वाले आपको फूड सप्लाई करते हैं फॉर योर कंजम्पशन, इट्स अगेन अ सर्विसेज। बट यहाँ पर फिजिकल प्रोडक्ट से आपकी सर्विसेज जुड़ी हुई हैं, जैसे कि फूड। आप जो भी फूड कंज्यूम करोगे, इट कैन बी कंसिडर्ड और इट कैन बी अ फिजिकल प्रोडक्ट, बिकॉज आप वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ खाने वाले हो, कंज्यूम करने वाले हो। सो यहाँ पर वेटर जो सर्विसेज दे रहा है इज इंटेंजिबल, बट जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हो इट इज टेंजिबल। दैट इज वाई वी आर सेइंग इन द डेफिनेशन, फिलिप कॉटलर सेइंग इज इन द डेफिनेशन दैट इज द प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड अप विद द फिजिकल प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को मीनिंग एंड डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। फीचर्स, फीचर्स में वेरी फर्स्ट पॉइंट वी हैव दैट इज इंटेंजिबिलिटी। जैसे कि अभी मैंने देखा, प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो सर्विसेज होती है वो हाईली इंटेंजिबल होती हैं। इट मीन्स वी कैन नॉट टच द सर्विसेज विच इज प्रोवाइडिंग बाय द सर्विसेज प्रोवाइडर। देन वी हैव पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का आई कैन से we cannot store the services, there is no durability, मतलब कि सर्विसेज हैव ज़ीरो इन्वेंट्री। आपको ये चीज़ याद रखनी है फॉर ऑब्जेक्टिव, मतलब वी कैन नॉट स्टोर द सर्विसेज। लाइक इफ़ आई एम अ टीचर, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू बाय टीचिंग, सो आप मेरी टीचिंग को स्टोर करके नहीं रख सकते, दैट इज़ कॉल्ड एज पेरिशेबिलिटी। इट मीन्स लैक ऑफ store value, we cannot store the services. So here we have one objective point, that is services have zero inventory, मतलब हम सर्विसेज को स्टॉक बनाकर नहीं रख सकते। सर्विसेज आप तभी एंजॉय कर सकते हो जब सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस टेकर साथ में हो। Then we have inseparability, मतलब we cannot separate the services provider from its services। मतलब अगर आप चाहते हो कि टीचर ना हो क्लासरूम में बट आप पढ़ लो, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सर्विस प्रोवाइडर को वी कैन नॉट सेपरेट इट फ्रॉम इट्स सर्विसेज। एंड यानी कि जैसे अगर मैं सर्विस जो देती हूँ टीचिंग की, सो आप मेरी टीचिंग को मुझसे सेपरेट नहीं कर सकते। डॉक्टर के पास आप जाते हो, सो डॉक्टर जो सर्विसेज दे रहा है उसकी सर्विसेज को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, मतलब सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, देन वी हैव अनदर पॉइंट दैट इज़ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है चेंजेबिलिटी। चेंजेबिलिटी को वी कैन से लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। क्या होता है ना, सर्विसेज बहुत ही हाईली वेरिएबल होती है, मतलब चेंजेबल होती है। I can say it is impossible to have the same services from the same seller in the next time or the second time। मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर है, सो जैसे कि डॉक्टर के पास आप जाते हो, राइट, सो एक बार आपको मेडिसिन डॉक्टर का सूट कर गया, सेकेंड टाइम हो सकता है कि वो उतना इफेक्टिव ना हो। एज इट इज़ फर्स्ट लेक्चर में हो सकता है कि टीचर ने बहुत अलग तरीके से अलग एग्जाम्पल्स दिए थे,
सो सर्विस सेम टीचर देगी सेकेंड टाइम में, बट उनके एग्जाम्पल्स चेंज हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर सर्विसेज थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी. देयर इज़ नथिंग बट द वेरिएबिलिटी, मतलब चेंजेबिलिटी होता है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होती है सर्विसेज में. देन वी हैव ओनरशिप. We cannot transfer the ownership from the service provider to its customer. जैसे मैंने बताया गुड्स है, सो मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर, फाइनल कंज्यूमर तक ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है. लेकिन इफ़ आई एम अ टीचर, आई एम प्रोवाइडिंग इनटेंजिबल सर्विसेज टू यू, सो यहाँ पर मेरी ओनरशिप, मतलब जो मैं मैं पढ़ा रही हूँ, जो मेरा ओनरशिप है टीचिंग का, वो स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र नहीं होगा. देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ साइमल्टेनिटी. साइमल्टेनिटी का मतलब होता है कि इट इज़ अ वेरी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, एंड वी कैन से दैट दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम एट द सेम पॉइंट ऑफ सेल्स. मतलब ईदर यूजर्स आर ब्रॉट टू द सर्विस प्रोवाइडर और द प्रोवाइडर गो टू द यूजर. मतलब कि एग्जाम्पल, इन केस ऑफ टीचिंग, टीचर हैज़ टू गो टू द स्टूडेंट और द स्टूडेंट हैज़ टू कम टू द टीचर टू लर्न. मतलब यहाँ पर ये हुआ कि साइमल्टेनियसली सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड करता है सर्विसेज, बिकॉज यहाँ पर इन्वेंट्री सिस्टम नहीं है. अगर मैं आपको कोई चीज़ पढ़ाना चाह रही हूँ, सो आप भी साथ में होना चाहिए, तो साइमल्टेनियसली ही मैं आपको सर्विसेज दे सकती हूँ. सो देन वी हैव क्वालिटी मेजरमेंट. क्वालिटी मेजरमेंट क्या होता है कि हम सर्विसेज की क्वालिटीज़ को मेजर करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज हर सर्विस प्रोवाइडर का सर्विस प्रोवाइड करने का जो पैटर्न होता है और जो क्वालिटी होता है, ये अलग अलग होता है. ठीक है. देन वी हैव प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज. अगेन इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, बिकॉज सर्विसेज चेंज होती है तो प्राइसिंग भी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड नेचर ऑफ डिमांड. देन वी हैव नेचर ऑफ डिमांड. सो जैसे जैसे सीज़न के अकॉर्डिंगली भी सर्विसेज एकदम पीक पे होती है. लाइक वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ समर सीजन. टूरिस्ट जो है हिल स्टेशन पे जाना पसंद करते हैं, सो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वाले सर्विसेज का डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है. ठीक है. सो फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड this important question here. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Keep watching, keep supporting. Do like and subscribe to my YouTube channel. Bye bye. Have a nice day. Take care.